good morning student. How are you all? Student, again we'll start our geography. Okay, so it is very interesting for you and for me also because we have to do a lot of things to do in geography. So we'll start chapter 3, motion of the earth. Okay, आप सोचोगे कि ये तो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, क्लास 5 में भी हमने मोशन ऑफ द अर्थ स्टडी करा है ना, और उसका कुछ पार्ट हमने सोलर सिस्टम में भी करा है. तो एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ, इट इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन. ठीक है, अब हम एक बार छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि रोटेशन क्या है. देखो बेटा, है ना, रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑल्सो कॉल्ड अ एक्सियल मूवमेंट. अब आप देखो, हमने ये चैप्टर पहले भी स्टडी करा है, लेकिन इसमें जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं, है ना, उनको आप नोट करना. ठीक है, तो ये एक्सियल मूवमेंट जो था वो हमने फर्स्ट टाइम आज इसके लिए इंट्रोड्यूस करा है. ठीक है, तो अब आप देखो, ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल मूवमेंट ऑफ अर्थ. अर्थ रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, वन रोटेशन in one day. It takes 24 hours to complete it. Okay, rotation leads to day and night. हमें सबको पता है कि रोटेशन जो है उसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट होती है. और रोटेशन को, एक रोटेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं. इट हैपेंस ऑन डेली, ये डेली होता है, डे और नाइट डेली होते हैं. देखो, है ना, द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे. और ये रोटेशन का टाइम पीरियड होता है, मीन्स 24 आवर्स जो वन डे में वन रोटेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं. अब मैं आपको ये जितना भी हमने पढ़ा, ये जितनी लाइंस हमने रीड करी हैं, उसको मैं प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. देखो, अब रोटेशन ऑफ द अर्थ हमने क्या बताया था. रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है, इट इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. एक्सिस आपको पता है, इट इज कॉल्ड अ एक्सिस. ये क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस कहलाती है. और इसका इस तरीके से रोटेट करना अपनी एक्सिस पर क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है. इसी वजह से हम इसको एक्सियल मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सिस पे मूव करती है, दैट इज कॉल्ड अ एक्सियल मूवमेंट. ठीक है, अर्थ रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज. अब देखो, अर्थ जो है वो रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है. दो मोशंस होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो हमारी जो अर्थ रोटेट होती है बेटा, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज. इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, और जो इसका एक राउंड है, उसको कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं. ठीक है, और इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे और नाइट होती है. ये एक्टिविटी में अभी हम चैप्टर में बाद में करेंगे. ठीक है, ये डे और नाइट डेली हैपेंस होते हैं. और ये जो वन रोटेशन का टाइम पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड अ अर्थ डे. ये क्या कहलाता है, आपका अर्थ डे कहलाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉल्यूशन. अब ये रिवॉल्यूशन क्या है, देखो एक सिंपल सा है. रिवॉल्यूशन जो है, इसी को सपोज आई एम सन, ओके, एंड इट इज द अर्थ. तो अभी तो ये एक्सिस पे घूम रही थी, ठीक है, तब दैट इज कॉल्ड अ, ये क्या था, हमारा रोटेशन था. ठीक है, और अगर मैं इसको कहूं कि ये अर्थ जो है, आई एम सन, अगर मैं सेंटर में हूं और ये मेरे चारों तरफ रिवॉल्व करेगी, दैट इज, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड अ रिवॉल्विंग मूवमेंट. देखो, इसको अगर हम इस तरीके से मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है, तो ये मूवमेंट क्या हुआ, अर्थ का रिवॉल्विंग मूवमेंट हुआ. इट इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन. ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स, इट इज अ रिवॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अभी जैसे मैं सन बनी थी और ये मेरे चारों तरफ राउंड कर रहा था, तो ये रिवॉल्विंग मूवमेंट है. इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इनकी अपने एक फिक्स्ड पाथ होते हैं, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं. सब प्लैनेट्स की अपने फिक्स्ड पाथ होते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं, जिसके ऊपर ये रिवॉल्व करते हैं. ऑल्सो कॉल्ड अ ऑर्बिटल मूवमेंट. इसलिए ही इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये ऑर्बिट पे मूवमेंट करते हैं ऑफ द अर्थ. ओके, द प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज कॉल्ड अ ऑर्बिटल प्लेन. और ये जो प्लेन होता है, वो क्या फॉर्म करता है, ऑर्बिट का ऑर्बिटल प्लेन. ये देखो, यू कैन सी इन दिस चार्ट ऑल्सो स्टूडेंट, है ना, मैंने ये चार्ट पहले भी शो करा है. ये सब ये ऑर्बिट है, विच इज शोइंग इन अ ग्लिटर्स. दिस इज
इट इज कॉल्ड अ ऑर्बिट। तो ये हमारी अर्थ है एंड दिस इज द सन। सन इट इज अ सेंटर है ना, सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो अर्थ जो अपनी ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है ये रिवॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और ये ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं अर्थ का। रोटेशन किस पे होता है, एक्सिस पे होता है, तो उसको एक्सियल मूवमेंट कहते हैं, और ये जो ऑर्बिट पे मूवमेंट होता है वो ऑर्बिटल मूवमेंट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नाउ अब एक चीज और करते हैं। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। अब सन सेंटर में है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, तो ये एक ऑर्बिटल प्लेन फॉर्म करता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ आप देखो मेरे साथ, एक छोटे से प्रैक्टिकल हम करेंगे। यू कैन टेक अ वन प्लेन पेज ऑफ शीट पेपर, ओके, एंड आई जस्ट ड्रॉ वन सर्किल हियर। आई एम नॉट वेरी गुड इन आर्ट, दैट्स व्हाई आई मेक अ सर्किल विद द हेल्प ऑफ दिस कैप। ओके, इस सर्किल को हमने बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, नाउ आई स्टार्ट कटिंग दिस। स्टूडेंट्स देखो, मैंने अब एक सर्किल कट कर लिया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ तो ये आपको क्या दिखेगा, ये बिल्कुल सर्किल दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, प्लेन ऑर्बिटल मींस ऑर्बिटल प्लेन कैसे फॉर्म्ड होता है ना। तो ऑर्बिटल प्लेन कैसे फॉर्म होता है, अब मैंने जो सर्किल कट करा था ये आपको सर्किल दिख रहा है। सर्किल के देखो बहुत सारे एंगल्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है, सबको सब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एंगल्स भी होते हैं, पॉइंट्स भी होते हैं हमारे। लेकिन अगर इस सर्किल को मैं इस तरीके से आपको दिखाती हूँ तो आपको क्या शो होगा, ये बताओ आप मुझे, है ना। तो ये शो होता है एक प्लेन, ये एक प्लेन फॉर्म शो हो रहा है जिसमें इसके सारे एंगल्स किसमें हैं, एक ही लाइन में है, एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्लेन ऑर्बिटल प्लेन फॉर्म्ड करता है। इसको यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस ऑल्सो, है ना। हमारी जो अर्थ है, दिस इज अ सेंटर, दिस इज अ सन, ओके, और दिस इज अ अर्थ। ओके, तो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ इस ऑर्बिट पे क्या कर रही है, आपके रिवॉल्व कर रही है, मीन्स चक्कर लगा रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी तो अभी आपको कोई भी सर्किल नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको ये एक प्लेन पेपर, प्लेन साइड दिखाई देगी इस पेपर की। ठीक है, तो ये जो प्लेन साइड है इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से ये जो रिवॉल्यूशन है वो एक ऑर्बिटल प्लेन फॉर्म्ड करता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ देन यू कैन से दैट इज अ सर्किल, बट अगर इफ आई जस्ट शो यू लाइक दिस तो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा कि ये सर्किल है क्या है, क्योंकि इसके सारे एंगल्स जो हैं वो एक ही लाइन में है। तो इन दिस वे इट इज फॉर्म्ड अ ऑर्बिटल प्लेन। ओके स्टूडेंट, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट्स इन 365 डेज। आप सबको पता है रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट होता है वो 365 डेज में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ विल कम बैक टू अ रोटेशन। अब देखो, चैप्टर हमने ये 5th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में क्या डिफरेंस है तो अब आपको पता चलेगा इस चैप्टर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट एक्सिस। ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन इन विच, ठीक है, इन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66 degree and a half from the horizontal line or orbit plane, on the orbit plane, ठीक है, and 23 degree and a half from the vertical line from the earth's orbital plane। अब इसको भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सो एक जल्दी से I'll just draw it here of one circle। मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, और ये डायग्राम ना आपकी बुक में भी है। ठीक है, तो आप उस बुक से भी देख सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से ये 66 डिग्री एंड हाफ और 23 डिग्री एंड हाफ एंगल बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करा। अब आपको सबको पता है हमारी जो एक्सिस है वो कैसी है, टिल्टेड है। एक्सिस कैसी है हमारी, टिल्टेड है। अब इसको हम वर्टिकल लाइन कर देते हैं एक इधर। ठीक है, और ये मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम रह गया है स्टूडेंट हियर। ठीक है, अगर आप इसको करोगे, आप एक प्लेन शीट पेपर पे करना, इजीली फॉर्म होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और क्लियर करने के लिए
देखो ये हमारी एक्सिस आ गई अर्थ की, ठीक है। अब देखो, अब उसने बोला है कि जो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो 365 डेज में कंप्लीट करता है, ये हम सबको क्लियर है, ठीक है। तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इमेजिनरी लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री एंड हाफ फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपको पता है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से एंगल इसका मेजर करेंगे, यहाँ से एंगल लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है। और अगर इसी को आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन से लोगे, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा, कितना बनेगा 23 डिग्री एंड हाफ। तो ये जो एंगल बना वो हमारा कितना बना 23 डिग्री एंड हाफ। इसलिए हम इसको कहते हैं कि अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑर्बिटल प्लेन पे जो एंगल बनता है वो 66 डिग्री एंड हाफ बनता है, और अगर हम इस एंगल को मेजर करेंगे अपने वर्टिकल लाइन से तो ये एंगल कितने का बनेगा 23 डिग्री एंड हाफ का ये एंगल बनेगा, ठीक है। द अर्थ रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। देखो स्टूडेंट्स, आपको बहुत क्लियर पता है कि अर्थ इज अ प्लेनेट एंड वी डोंट हैव आवर लाइट एंड हीट। तो अर्थ को कहाँ से हीट और लाइट मिलती है, सन से मिलती है, ओके। सिंस द अर्थ इज स्पेरिकल, अब अर्थ की शेप कैसी है, स्पेरिकल शेप है, जैसे आपकी फुटबॉल की शेप होती है। इट इज नॉट अ सर्कल, है ना, मैंने जियोइड भी बताया था आपको, बिकॉज इट फ्लैटेंड बोथ द साइड ऑफ पोल्स। तो इसकी शेप को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एज ए स्पेरिकल, ओके। तो 1/2 of it gets light from the sun at a time, ठीक है। The portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experiences, क्या होगा, जो पोर्शन सन की साइड होगा उसमें तो डे होगा, और उसका जो हाफ पोर्शन जो सन से दूर होगा उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नाइट हो जाएगी, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस चार्ट ऑल्सो स्टूडेंट्स, देखो दिस इज अ सन एंड दिस इज अ अर्थ, ठीक है। तो सन की जहां डायरेक्ट रेसेस पड़ रही हैं, ये रेसेस इस वाले पार्ट पे पड़ रही हैं, तो देखो यहाँ लाइट शेडो से मैंने आपको दिखाया है डे, दिस इज अ डे, दिस इज अ पोर्शन फॉर हैविंग अ डे। और जो इसके अपोजिट में है, हाफ साइड जो है अर्थ की, जहां सन रेजेस नहीं पहुंच रही हैं, वो क्या हो गया, नाइट हो गई। तो स्पेरिकल होने की वजह से अर्थ की शेप, जब अर्थ जो है सन के का रिवॉल्व करती है, सन के चारों तरफ घूमती है, तो ऐसा नहीं है कि सन की जितनी भी सनलाइट है वो पूरी अर्थ पे पड़ रही है ना, उसके हाफ हाफ पोर्शन पे पड़ती है, क्योंकि वो एक्सिस पे भी घूमती है और ऑर्बिट पे भी घूम रही है, साथ साथ दोनों मूवमेंट्स चल रहे हैं उसके। तो जो पोर्शन उसका सन के सामने आएगा उसमें क्या हो जाएगा, डे होगा, और जो सन के अपोजिट में जाएगा, सन की रेसेस से दूर होगा, वहां वो नाइट हो जाएगी। इसको हम अभी प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू बैक हियर, द सर्कल दैट डिवाइड द अर्थ, सॉरी, द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन, अब देखो दिस इज ऑल्सो अ न्यू टर्म स्टूडेंट, आपके लिए बहुत सारे नई टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में, ठीक है। और बच्चों आप लोग रीड करना चैप्टर बहुत अच्छे से, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो इन बिटवीन ऑफ चैप्टर होंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो जो सर्किल है जो डिवाइड करता है डे को नाइट से ग्लोब पर, वो सर्किल क्या कहलाता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है, ठीक है। दिस इज नॉट कॉन्साइड विद द एक्सिस, ये कॉन्साइड नहीं होता एक्सिस से, इसका अपना ही सर्किल अलग होता है, ठीक है। तो it is not coincide with the axis. The earth takes 24 hours to complete one rotation around its axis. अब ये हमने आपको बता दिया था पहले भी कि अर्थ को अपनी एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं, और ये जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, अब जो आपका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है जो डिवाइड करता है डे को नाइट से, और किस तरीके से डे होता है या नाइट होती है, उसको हम एक प्रैक्टिकल, एक एक्टिविटी के थ्रू इसको हम करते हैं। और ये एक्टिविटी आप भी अपने घर पे करना है स्टूडेंट, ओके। सो आई जस्ट स्विच ऑफ द लाइट, मैं अभी लाइट ऑफ करती हूँ। नाउ सी हियर, इट इज अ अर्थ।
अब देखो आप स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है और ये क्या है, सन है, इसको मैंने सन माना है। तो सन की सन रेसेस यहाँ अर्थ पे आ रही हैं, आपको दिख रही है, सबको लाइट दिखाई दे रही है ना। अब देखो ये जो मूव कर रहा है, तो जो पार्ट मूव करेगा अर्थ का और जहां सन रेसेस होंगी वहां तो हो जाएगा डे, और जो सन रेसेस से पार्ट जो दूर चला जाएगा, मीन्स फार अवे होता चला जाएगा, वहां क्या होता चला जाएगा स्टूडेंट्स, नाइट हो जाएगी वहां पर। ठीक है, अब देखो, अब नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट। अब ये बहुत क्लियर सर्किल दिखाई दे रहा है आपको, है ना, सर्किल दिखाई दे रहा है। तो जो सर्किल डे को नाइट से अलग करता है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है एजेस, यहाँ नाइट होती जा रही है ना, जहां डार्क में अपना पॉइंटर रख रही हूं, दिस साइड इज अ नाइट, और जहां बिल्कुल लाइट पड़ रही है वहां क्या है, ये डे है। तो ये जो सर्किल बन रहा है, दिस सर्किल इज कॉल्ड अ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, ये सर्किल आपका क्या कहलाता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आया कि डे और नाइट कैसे होता है और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, कैसे फॉर्म होता है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो डे को नाइट से अलग करता है, डिवाइड करता है। अब देखो यहाँ ये सर्किल है, वहां तो हो गया डे, और जहां ये देखो ये एजेस दिखाई दे रही है आपको, है ना, जहां ये डार्कन पोर्शन होगा वो हो जाएगा हमारा नाइट। तो इस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सो आपको अंडरस्टूड हुआ स्टूडेंट, आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमारा डे और नाइट होता है एंड व्हाट इज कॉल्ड अ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। आई थिंक ये जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, है ना। डे नाइट की एक्टिविटी तो हमने करी है, लेकिन जो ये टर्मिनोलॉजी है ये आपको मैंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करी है। तो जस्ट रिमेम्बर दिस वन, ओके स्टूडेंट। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब देखो हर चीज जो है वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के ऊपर ही डिपेंड है, है ना, सीजन्स भी हमारे रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्किंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी फूडिंग हैबिट्स होती हैं, है ना। डे और नाइट के अकॉर्डिंग हमारा शेड्यूल सेट होता है ना। डे मॉर्निंग में हम सब स्कूल जाते हैं, अपने हर तरीके के काम करते हैं, नाइट में हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, स्लीप सोते हैं, है ना। तो हर चीज क्या है, ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर दे या रोटेशन नहीं करती तो स्टूडेंट क्या होता, देखो, है ना, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। ठीक है, अगर रोटेशन बंद हो जाता है अर्थ का तो क्या होगा, तो जो पार्ट या जो हिस्सा हमारी अर्थ का सन की साइड है ना, वहां क्या होगा, वहां हमेशा डे रहेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, अगर यही वाला, अब इसका ये एक फिक्स्ड है, समझ लो कि ये रोटेशन बंद हो गया अर्थ का। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो है वो फिक्स हो गया ना, तो यहाँ तो क्या होता चला जाएगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, है ना, हर समय सन ही निकला रहेगा, यहाँ नाइट आएगी ही नहीं, है ना। और इस साइड क्या है, यहाँ टोटल डार्क है, नाइट है, यहाँ सन की रेसेज ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, देखो, अगर फुल टाइम पूरे टाइम ही गर्मी और सन रहेगा तो क्या होगा, बताओ आप बताओ, अच्छा क्या होगा, अगर फुल टाइम अगर सन रहेगा तो क्या होगा। अगर अभी हम क्लास में होते ना तो मैं ये क्वेश्चन आपसे लेती आंसर इसका। ठीक है, तो दिस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन, तो जो रीजन, जो क्षेत्र या जो हिस्सा सन की साइड रहेगा वो गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, द अदर हाफ वुड रिमेन इन इटर्नल मीन्स स्टूडेंट होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, इटर्नल डार्कनेस मीन्स उसके दूसरी साइड का जो हिस्सा है वो हमेशा क्या रहेगा, डार्क रहेगा, जिसका कभी भी डार्कनेस खत्म नहीं होगी। ठीक है, थस द फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। ठीक है, वहां क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, फ्रिज्ड हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, और एक साइड क्या हो जाएगा अर्थ के, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। इस को समझो, देखो ये जो हमारा आपको मैं दिखा रही हूँ, जो हमारी प्लेनेट, ये वाला मैंने जो आपको दिखाया है डायग्राम, इसका एक साइड तो बहुत गर्म हो गया, ये हमेशा ही गर्म रहेगा और डेजर्ट बन जाएगा। ठीक है, ड्राई हो जाएगा ये पूरा रीजन, यहाँ पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी नहीं होगा, वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, लाइफ सर्वाइव हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसका पोर्शन देखते हैं, यहाँ सनी नहीं होगा, एवरी टाइम देयर इज अ डार्क, एवरी टाइम इट इज अ फ्रिज्ड, तो क्या होगा, वेजिटेशंस होंगे, वाटर होगा, वाटर भी जम जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाएंगी। एक्सट्रीम मीन्स होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता। ठीक है, तो उन्होंने बोला है
कि अगर रोटेशन बंद हो जाता है अर्थ का तो कैसे होगी लाइफ, क्या हो सकता है। तो अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द इफेक्ट इफ द रोटेशन वुड स्टॉप, है ना। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ऑल द टाइम कोल्ड, सो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, इस तरीके की एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है ऑन आवर अर्थ, हमारी अर्थ पे। चेंज इन लेंथ ऑफ डे टाइम इफेक्ट्स चेंजिंग द सीजन्स which is essential for life to survive and evolve। स्टूडेंट देखो, अब जो लेंथ है, डे टाइम की जो लेंथ होती है वो क्या है, चेंजिंग सीजन में चेंज लाती है। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब गर्मियां होती है ना तो डे टाइम जो होता है वो लंबा हो जाता है, और जैसे जैसे हम नवंबर दिसंबर की साइड, मंथ्स की साइड जाते हैं, हमारे दिन छोटे होते चले जाते हैं। जल्दी ही सन सेट होता है और देर से सन राइज होता है। विंटर्स में आपके स्कूल टाइमिंग चेंज हो जाते हैं ना, क्यों चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सनराइज देर से होता है तो इतनी जल्दी सुबह बच्चे नहीं उठ पाते, बहुत ठंडा होता है ना, और डार्क भी होता है, इसलिए हमारे टाइमिंग सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये जो डे टाइम चेंज होता है वो क्या है, सीजन्स के लिए बहुत जरूरी है और हमारी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डे और नाइट और प्रोसेस चलता है। अब स्टूडेंट्स देखो, ब्यूटी ऑफ द अर्थ एंड कॉस्मो। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेनेट है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। We are currently rotating along the axis at 30 kilometers per second। हमारी जो एक्सिस है वो पर सेकेंड कितना किलोमीटर कवर करती है, 30 किलोमीटर। मीन्स हम एक सेकेंड में 30 किलोमीटर्स चलते हैं, घूम रहे हैं। आपको पता चल रहा है इस चीज का, नहीं पता चल रहा। वी आर करेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हम अभी भी हर समय सन के चारों तरफ जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है, वो भी कितना है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर सेकेंड के राउंड से। एक्सिस भी उसके 30 किलोमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग घूमती है और वो रिवॉल्व भी 30 किलोमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। लेकिन हमें इस चीज का कोई भी फीलिंग हमें नहीं हो पाती। ठीक है, द सन इज गोइंग अराउंड द गैलेक्सी एट द ग्रेट स्पीड। और स्टूडेंट आपको पता है हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, तो हमारा जो सन है वो क्या करता है, वो भी हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, और उसको अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ घूमने में लाख मिलियंस टाइम लग जाता है। ठीक है, करोड़ों लाख टाइम लगते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत चीज जल्दी जल्दी होती हैं। ठीक है, और आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम भी ना, सोलर सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं है, ये एक जगह फिक्स सिस्टम नहीं है। ये जो सोलर सिस्टम है, सन और इसके जो इतने भी 8 प्लैनेट हैं वो बहुत तेजी से पूरे हमारे गैलेक्सी में रिवॉल्व करते हैं। मतलब ये सोलर सिस्टम जो है वो पूरा जो सन है अपने सोलर सिस्टम के साथ गैलेक्सी में घूमता है। मिल्की वे जो मैं आपको गैलेक्सी बता रही हूँ उसमें घूमता है, उसका चारों तरफ राउंड लगाता है। ठीक है, और ये जो गैलेक्सी है वो भी हमारे यूनिवर्स में लगातार ग्रेट स्पीड से एक्सपेंड करती है हमारे यूनिवर्स को। ठीक है, यट डू नॉट फील एनीथिंग, बट हमें कुछ भी फील नहीं होता है। क्या आपको महसूस होता है कि हम घूम रहे हैं? ठीक है, हम आज जिस जगह पर है ना वो हम लाइफ में कभी भी हमारी अर्थ उस जगह पे वापस नहीं आती है। ठीक है, हम तो कहते हैं कि हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, कहीं घूम नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पर सेकंड 30 किलोमीटर घूमते हैं। हमारी अर्थ जो है वो चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और हम आज 30 किलोमीटर मतलब जो आज इस सेकंड में हम यहाँ पर है ना वो नेक्स्ट सेकंड हम 30 किलोमीटर अवे होंगे, दूर होंगे, और हम कभी भी वापस लौट के अपनी जगह पर नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स, होप सो डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और जो आज हमने प्रैक्टिकली करा है, आज हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं स्टूडेंट्स, तो जो आज हमने प्रैक्टिकली करा है ना उसको एक बार आप घर पे करके देखना। ठीक है, तो और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। एक हमने नई सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का हमने एक प्रैक्टिकली करके देखा है, डे और नाइट करके देखा है। ठीक है ना, और मैंने आपको ये ऑर्बिटल प्लेन का बताया, आप भी इसको करके देखो। ठीक है, किस तरीके से ऑर्बिटल प्लेन फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज है ये आज हमने ये भी करा। डायग्राम 66 डिग्री एंड हाफ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, और 23 डिग्री एंड हाफ फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। ये किस तरीके से फॉर्म हुआ, कहाँ से आया, आप पढ़ते हो ना 66 डिग्री एंड हाफ फॉर दैट टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये सब कुछ आप रीड करते हो ना, तो ये कहाँ से डिग्रीज आई,
तो ये डिग्रीज जो हमने बनाई थी वो इससे बनाई थी, डायग्राम से। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।